अब मैं आपसे जो आज सारी गुफ्तगू कर रहा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बजट ठीक ही इस एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से होना है, इसकी प्रेपरेशन करनी और आईएमएफ को मनवाना इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट इज टेरिबली डिफिकल्ट। और डॉक्टर साहब आप इतना बेहतरीन तौर पे ये बातें समझा रहे हैं क्योंकि अप्रैल में तो नई फंड की तैयारी होगी। अभी इन तमाम तर जमातों को कमर कस के बैठना चाहिए कि नया प्लान जो आईएमएफ से निगोशिएट करना है वो किन बुनियादों पे होना है। आईएमएफ कफायत शायरी पर मबनी पॉलिसियां नाफिज करेगा, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब चाहेगा बड़े वाले, और इजाफी कीमतों की एडजस्टमेंट के जिसका एक नया प्रोग्राम मुतालबा अब किया जाएगा, वो तो आप जानते हैं इस बात का इम्कान मजीद पैदा करता है कि कीमतों में इजाफा होगा मुस्तकबिल करीब में। इट विल बी अ वेरी टफ टाइम। सो कहने का मकसद ये है कि एक्चुअल स्पेस और मैन्यूवरेबिलिटी कितनी होगी आने वाली हुकूमत के पास टू डू ऑल दीज थिंग्स। Mayor, you couldn't have put it better. आज तक के 23 प्रोग्राम प्राइस एडजस्टमेंट, मॉनेटरी टाइटनिंग के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, तो एक ऑस्टेरिटी का फ्रेमवर्क है जिसको पुश करके हमने ये मुल्क को चलाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना घर एक्सपेंडिचर के लिहाज से स्ट्रक्चरली रिफॉर्म कर दीजिए, और ये सारे जो आप वेलफेयर के मेजर्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, पर ये सारा कुछ ठीक कर दीजिए। इसी तरह जो बात कर रहे हैं ना कि हम बहुत बड़ा ये देते हैं लोगों को कंसेशंस, सो महर ये आईएमएफ नहीं बता रहा। इफ यू गो ऑन आवर ओन इकोनॉमिक सर्वे, चूंकि मैं लिखता रहा हूं ये चीज, उसमें हमने लिखा है कि 2240 अरब की एग्जेम्पशंस और कंसेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। हम हर साल कुछ उड़ाते हैं। लेट्स गो इन डीपर, और आप जो डीपर जाकर वहां पे उड़ा सकते हैं वो उड़ाइए, और अपना जो इनकम सपोर्ट है उसको 467 की बजाय डबल कर दीजिए, बिकॉज वो टारगेटेड 9 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास है, और आधा प्रोविंसेस से शेयर कर दीजिए। योर कंट्री इन द नेक्स्ट 3 years विल स्टार्ट लुकिंग मच बेटर। So what we have now talked about is structural reform, staying within the IMF program, but austerity की बजाय correcting our house, which will get you all this money to spend at the right places. And also, sir, timing is very important. शुरू में तो ये वक्त नहीं मिल सकता। वर्ल्ड बैंक तो अभी भी कह रहा है पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो काम ही नहीं कर रहा। सो वर्ल्ड बैंक ने मजीद ये भी कहा कि नई हुकूमत तमाम जो इस्लाहात हैं उनका खात्मा कर देगी, और अगर ऐसा किया तो यू एंड आई वेरी वेल नो कि आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू होने से पहली जेपटी में आ जाएगा। वी गॉन थ्रू दिस बिफोर। इंटरेस्ट रेट्स 22% के अभी, इन्फ्लेशन हमारी 40% की है। आने वाले साल में यू थिंक इंटरेस्ट रेट भी कट होगा? क्योंकि सर ये जो सारे प्लान्स हैं, बिलावल साहब के हों, आईपीपी के हों, मुफ्त घरों के, मुफ्त बिजली के, रोजगार के, इन सब चीजों के, सर ये किस बेस के ऊपर हुआ है? टैक्स बेस इन्होंने क्या जहन में रखी होगी? क्योंकि मौजूदा तो आई बिलीव 9400 अरब के ऊपर है ना। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। एक जुज और है, हम नेक्स्ट टाइम बेशक एक डेवलपमेंट बजट जो है उसका भी पूरा रिफॉर्म है। 16 साल लग जाएंगे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होते हुए, 1700 प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ठीक होने हैं। ये है हमारा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो हमने डिस्कस किया। अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात किया ना, हमने इतनी दफा देखा है कि कोई भी हुकूमत फौरी तौर पे आईएमएफ में जाने से कतराती है। ये वो वक्त नहीं है। महर जितना डिले करेंगे, लास्ट टाइम डिले किया था 2023 के पहले 6 माह में रिजर्व्स $3 अरब से नीचे चले गए थे, जिनका आज आपने जिक्र किया, जो अब $7 अरब को क्रॉस कर गए हैं। बिल्कुल अगले साल 28-30 अरब डॉलर चाहिए, तो ये डिले होना ही नहीं चाहिए। पर प्रोग्राम उन कंट्रीज के चलते हैं जिनकी दो चीजें होती हैं, वो ये सारा फ्रेमवर्क खुद बनाते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, वो अपनी प्रेपरेशन करते हैं एंड देन दे टेक कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दिस प्रोग्राम। जो दूसरा जुज है इसका, वो है कि आपने पैसे टैक्सेशन की मद में कहां से लाने हैं और कितने लाने हैं। Meher, our FBR tax to GDP at 9% does not support, absolutely does not support the kind of expenditures that we do. So इसको 12% पे ले जाना अगले 5 साल का जो मंसूबा है, वो भी FBR को तहरीर कर देना चाहिए, ताकि आप IMF के सामने ना वेट करें। अभी भी आप रिलाई कर रहे हैं। महर, मैं लिम पे जाके ये बात कह रहा हूं कि अभी भी आप कह रहे हैं कि उनका एक मिशन आया था, वो टेक्निकल मिशन हमें ये बता गया। I mean, come on, I think we know better. I think the people at FBR know better. टैक्स गैप है, टैक्स एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं, टैक्स एग्जेम्पशन के इश्यूज हैं। इन अ नटशेल ये बेहतरीन प्रोग्रेसिव ख्वाब हैं और दावे हैं, मगर शुरू में फिस्कल कंसोलिडेशन इज ऑल वी हैव टू फोकस ऑन। और ये शुरू के 2-3 साल में ये स्पेस नहीं होगी ये चीजें देने की, मगर अगर हम किबला दुरुस्त रखें तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ 5-year टेन्योर ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला स्मूथली गुजरे, हो सकता है।
آپ درست کہہ رہی ہیں. اگر آپ یہ ایکسپینڈیچر ریفارم کر لیں تو اسپیس کریٹ ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا نہ صرف ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہو جائے گا, آپ کے ایکسپینڈیچر کی کوالٹی بہت بڑھ جائے گی. سو 1 روپی اسپینڈ ٹوڈے ول بی ویری ڈفرنٹ فرام 1 روپی اسپینڈ 3 years ڈاؤن دا روڈ. That is what will make the difference. بہت بہت پھر شکریہ پروونشل ہمارے ساتھ ڈاکٹر نجیب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی.